तो दोस्तों, हिमसागर एक्सप्रेस के मुझे दूसरे दिन में एक बात समझ में आई कि इंडियन रेलवेज के साथ कभी कभी जर्नी करने के साथ साथ उसके साथ सेफ रहना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आइए जानते हैं आज के व्लॉग में डे 2 ऑफ हिमसागर एक्सप्रेस, 4000 किलोमीटर की जर्नी, 101 डेज, रेल डायरीज विद मी रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग रेडियो एक्टर रुचि। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हाय पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज जो है हम लोग अपने 17th डे पे हैं, है ना, 17वां दिन है और हिमसागर एक्सप्रेस 16318 का आप 101 रेल डायरीज में मेरे साथ 17वें दिन पे हैं। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी, यू आर वाचिंग रेडियो एक्टर रुचि। तो भाई हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो मौसम अच्छा होने के साथ साथ महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है और कुछ ही देर में हम लोग महाराष्ट्र के नागपुर को टच करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा यानी जम्मू एंड कश्मीर के पास से निकलते हुए अलग अलग राज्यों को, अलग अलग शहरों को, अलग अलग गाँव को, अलग अलग कल्चर्स, डाइवर्सिटी को कनेक्ट करते हुए ये ट्रेन फाइनली हम लोगों को लेके आती है नागपुर में। जी हाँ, और मौसम जो है बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि हम जानते हैं अब इतनी लंबी ट्रेन है, 3 से 4 दिन की अगर ट्रेन जर्नी है तो उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो गाइस वेलकम, अब लोग एक बार फिर से स्वागत कर देती हूँ। आज 17वां दिन है हम लोगों का और भाई जर्नी आज बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। देखते हैं आज शाम तक हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या राज्यों को देखते हैं, क्या क्या रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं और सफ़र जो है वो जारी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग की। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचेंगे नागपुर, महाराष्ट्र। सो पीपल, फिलहाल जो है हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं। अपना पहला हॉल्ट है आज 17वें दिन का, हिमसागर एक्सप्रेस का तीसरे दिन का। तो तीसरे दिन महाराष्ट्र होगा और हम लोग रात के लगभग 9 बजे तक पहुंचते पहुंचते विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। तो जो पूरा होगा वो कोंकण का सफर होगा और मौसम वैसे तो अच्छा लग रहा है बट आगे देखते देखते देखना पड़ेगा कि बारिश है या नहीं है। तो फिलहाल बहुत छोटे छोटे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग को पता है छोटे छोटे ब्लॉग होने वाले हैं, जब बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। वैसे मेरे इतने ब्लॉग्स हैं जहाँ पे मैंने ये सब रूट कवर करे और उनके बारे में बताती हूँ और कभी डिटेल ब्लॉग तो लेके आऊँगी, बट अब बस छोटे छोटे ब्लॉग बना डेली अपलोड करने में बहुत परेशानी आती है उन ब्लॉग्स को आपके लिए लेके आने के लिए। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कुछ केले वगैरह जो वो ले लेती हूँ, थोड़ा सा जो दिन है वो अच्छा कट जाएगा और बहुत टाइम से मेरे को फ्रूट्स की बहुत दिन से मन कर रहा था। सो लेट्स बाय इट। देखो यार, अभी फिलहाल मैं एक बोर्ड को ले लूँ साइड। Goodbye to Nagpur. So people, we are leaving Nagpur. ₹10 की अदरक वाली चाय है। अदरक वाली चाय के नाम पे मुझे ये नहीं पता ये अदरक की चाय है या जिस भी चीज़ की है, बट इट्स वेरी हॉट। क्या है, कौन सी ट्रेन? गैस 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 फास्ट। जननेश्वरी भाई, लोकमान्य तिलक से शालीमार के बीच में चलने वाली ट्रेन अपनी। बहुत ही मीठी है, बहुत ज्यादा। इसके एक सिप के तो बराबर मेरी मम्मी पूरी चाय में पूरे कप में चीनी डालती है। और बाकी जो है मैंने वेज कटलेट है वो भी ले लिया है और अब वो खा के थोड़ी अपने पेट पूजा का खत्म करते हैं और केले भी ले लिया है। तो मैं अपने पहले जो है कोई भी फ्रूट खाऊंगी, उसके बाद ही कोई चीज़ खाऊंगी, बिकॉज फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्टी स्टमक। चाय है यार। फिलहाल जो है ना मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, लेकिन मतलब जब हम दिल्ली से निकले तो गर्मी में तो ऐसा झकझोरा था ना कि हालत खराब कर दी थी, और अभी तो वाह।
सुपर, मतलब एकदम वेदर में चेंज आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अपना सेवाग्राम, सौ का है दो, 400 का है दो, ये 100 का है दो, ये बताओ 100 का दो है, ये बोलो 500 का नहीं हो, 1000 की बोल, 1000 की बिक रही, उसको बोलो ना फिर 100 रुपए का नहीं लगता, क्या बिक रही, चक्कर बिक रही, क्या बिक रही, उसको नहीं दिख रहा है, ऐसे गाहक के बात नहीं करना, काम में आना, जितनी क्या बात कर रहा है। तो भाई ट्रेन में जो है धमकी दी जा रही है जान से मारने की, ट्रेन से फेंक देने की, किसी को बुला लो क्या क्या हो जाएगा, ऐसी धमकी दी जा रही है। और वो बहुत छोटी सी बात है कि एक वेंडर आता है जो कहता है एक सामने वाले व्यक्ति से कि भाई देखिए मैं बेडशीट बेच रहा हूँ, इतने इतने बेडशीट दे रहा हूँ 400 रुपए की। वो बंदा कह रहा है कि भाई मुझे 100 रुपए में आप दे दो। और उसके ऊपर बहस करने लग जाता है, उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है कि पागल समझ के रखा है, और बहुत ही अलग अलग, मैं वो शब्दों का यूज नहीं करना चाहती, इस्तेमाल नहीं करना चाहती। बच्चे बैठे हैं साथ में, औरतें बैठी हैं, और औरतें व्यक्ति हर कोई बैठा है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ इस गंदी तरह से बातें कर रहा है। और अगर कोई भी आके बीच में कुछ कह रहा है तो उनको 4 बातें कहने लग जा रहा है। तो जो पीछे वाले जो लोग थे वो लोग, तो इस तरह से ना जब भी कोई घटनाएं होती है तो उसमें आप लोग सतर्क रहिए ट्रेन में ट्रैवल करते समय, ज्यादा फालतू की चीजों में ना पड़े। कोई अगर इंसान बोल भी रहा है और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट कदम ले रहा है तो उससे बहस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप सीधे कंप्लेन करें। आरपीएफ का जो नंबर है और जो भी इमरजेंसी नंबर है, आप जो है वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जरा कॉल करिए अगर कुछ भी ऐसा लगता है। फालतू इन लोगों से ना उलझे, फालतू बहस में ना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, किस तरीके के माइंडसेट के होते हैं आप नहीं जानते, और कभी भी कुछ भी क्या कर सकते हैं वो नहीं पता। इसलिए आप दूरी बना के रखिए और जितना हो सके समझदारी से कोई भी डिसीजन लीजिए, और आरपीएफ को या कोई भी कंप्लेंट जो होती है लीगल वो फाइल करिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी 12 बजे के आसपास हम लोग चंद्रपुर से निकले हैं, और ग्रीनरी तो जरा देखो दोस्तों, 12 बज चुका है दिन का। और जो टीसी अंकल है ना वो तो भाई अच्छे हैं यार, कॉम्प्लीमेंट देख के चल जा रहे हैं मुझे। वाह देखो ग्रीनरी से कहते हुए, और क्या तो देखो मौसम यार। भाई बलाशा पहुंचने के साथ साथ हम लोग लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी कर लेते हैं इस जंक्शन तक। और अभी तो फिलहाल बाकी 2000 किलोमीटर की जो जर्नी है वो फिलहाल बची हुई है, तो वो आपको आगे पता चलता जाएगा, बिकॉज नए नए जो राज्य हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग वारंगल वगैरह विजयवाड़ा के रास्ते आगे बढ़ेंगे, और जो रूट होगा वो आपको पता चलता जाएगा। रात के 9 बजे तक हम लोग लगभग विजयवाड़ा को टच करेंगे। बाकी क्या डिटेल्स हैं और क्या चीज़ें और देखने का हमें सूट होता है वो तो हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों आज हिमसागर के दूसरे दिन भी समझ में आया कि सेफ्टी का जो है ना इंडियन रेलवे में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा रोल है, और अगर उसका किसी भी तरीके से आप देखे जाए तो उत्पीड़न हो रहा है किसी इंसान का, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दुखद बात है। दोस्तों 1 घंटे 12 मिनट की देरी से डिले से हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल वारंगल, और लगभग आप समझ रहे हैं 2200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर लेती है हमारी हिमसागर एक्सप्रेस। और जो अभी फिलहाल जो ट्रेन के अंदर हुआ वो आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके से जो कुछ जो है हरकतें हैं। तो भाई अपनी जो जान है, अपनी सेफ्टी है, उसका ध्यान रखिए, बिकॉज ये रन आपको भारी पड़ सकता है ऐसा कोई भी तरह का डिस्प्यूट। वैसा है तो कहानी में आपको ऐसे अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और जितने लोग वारंगल से उन लोगों का हेलो, और जितने लोग भी इंजॉय करें हिमसागर एक्सप्रेस की जर्नी को, सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा अगर आप लोगों को ये पूरा जर्नी जो अच्छी लग रही है। निकलते हैं, ट्रेन का वो हो चुका है।
फिलहाल जो है एक आम ले लिया है। आई थिंक फ्रूट्स आर द बेस्ट वे। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस केले वगैरह खाए, ये खाए, रात को फिर डिनर करूँगी। आई डोंट फील लाइक ऐसा ईटिंग वाला। आप क्या है ना, जितना लाइट खाएंगे और जितना हल्का और जितना अच्छा डाइजेस्ट करने वाला हाई फाइबर्स वाला चीज़ें खाएंगे ट्रैवल पे, वो उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है और आपकी जो स्टमक है उसको बहुत ही लाइट फील करवाता है। तो भाई आम जिंदाबाद। वो भोजन करने का जो है वो समय हो चुका है और जो खाना है वो आ चुका है। और बाकी तो मुझे लगता है सब सेम ही होगा। बस एक बार सब्जी जो है वो चेक कर लेती हूँ किस चीज़ की है। कल तो वैसे हम लोगों को राजमा मिला था पहले दिन। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा है तो देखो। आज क्या है? आज भी राजमा ही है, सेम सब्जी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसा है। ठीक है, एटलीस्ट राजमा है, बेटर। हाँ, राजमा ही है और बाकी सब तो सेम ही है बिल्कुल। अपना रोटी सब्जी दाल चावल और वही सब खाने के लिए है, अचार वगैरह। और भाई भूख भी बहुत ज़ोरों शोरों से लगी थी क्योंकि आज तो पूरा जो दिन था वो बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह पे निकाला है। क्योंकि हैवी खाना आपको पता है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि नहीं खाना है, तो बस वैसा है। पर फ्रूट वैसे मज़ेदार था, अच्छा लगा यार। आंटी ने जो आम वगैरह दिया था मज़ेदार था। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर विजयवाड़ा पे आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि खाना खाने के बीच में ही हमेशा ज़्यादा स्टेशन आते हैं, तो मैं बिल्कुल ये गलती नहीं करूँगी। 8 बजे खाना आ गया तो खाना खा के 9 बजे मिलेंगे विजयवाड़ा पे। पीपल वेलकम टू आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा जंक्शन। आपको पता ही है वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट जंक्शंस में जाना जाता है ये हमारा कानपुर सेंट्रल, हावड़ा, चेन्नई, हम सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट सेक्शन रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और बहुत अच्छा लगता है जब ये अनाउंसमेंट होती है ना कि कटरा से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी की ओर जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई बीस्ट की एंट्री हो रही है। और लोग वहाँ से देख के सोचते हो कि बाप रे, ये ट्रेन 4-4 दिन तक चलने वाली ट्रेन है क्या? तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और हिमसागर एक्सप्रेस पहुँच चुकी है विजयवाड़ा। आप सभी लोग का आंध्र प्रदेश में स्वागत है और हमारी कहानी जो है आंध्र प्रदेश तक पहुँच गई है। तो ये अभी कहानी है और अभी बहुत सारे किलोमीटर्स बाकी है और कल तो जो बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि हम अपने दक्षिण भारत में यानी इंडिया के साउथ में एंट्री लेंगे हिमसागर के साथ। सो पीपल आप लोग बने रहिए। और खाना वगैरह था वो हो गया, अच्छा मज़ा आ गया। और पूरा जो रेलवे स्टेशन है एंड हॉकिंग। सो दोस्तों, विजयवाड़ा के बाद का जो ब्रिज होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसी के बाद बस हम लोग आगे निकल चुके हैं और देखिए अब मुझे लगता है कि समय हो चुका है कि मैं सो जाऊं और जो 18वां दिन है इंडियन रेलवेज़ के साथ उसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब 19वां दिन जो है, सॉरी 17वां जो दिन है, 17 डे है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और समाप्त किया जाए। और हम 18th डे से फिर हम अगले दिन फिर शुरुआत करेंगे और हिमसागर एक्सप्रेस के लास्ट डे यानी 4th डे में हम लोग पहुँचेंगे शायद अपने फाइनल डेस्टिनेशन। शायद नहीं पहुँचेंगे ही, बट थोड़ा सा कुछ प्लान में चेंज है। मैं आपको बताऊँगी कल क्या प्लान है। और कल जो है हमारा फेवरेट जो है पूरा एरिया जो है मेरा फेवरेट एरिया वो आने वाला है। और मुझे मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता कि वेदर क्या है। वैसे कंडीशन सभी दिखा रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ही एक्सट्रीम वेदर है। तो कल देखना पड़ेगा यार, तूफ़ान आंधी के साथ कहीं हमारा स्वागत तो नहीं होता। वो तो अब 18वें दिन ही पता चलेगा कि क्या नई कहानी आने वाली है। तो चलिए अभी यहीं पे दिस इज़ रेडियो एक्टिव विच साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिलहाल आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा को क्रॉस करते हुए मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव। दिस इज़ रेडियो एक्टिव विच साइनिंग ऑफ फ्रॉम आंध्र प्रदेश नियर विजयवाड़ा। गुड बाय।